सातवें खंड में हमने देखा कि वशिष्ठ जी श्री राम को बताते हैं कि परमात्मा या आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर निरंतर परमात्मा को देखना या सोचना चाहिए तथा जो कर्म प्रारब्ध से हमें मिलते हैं उन्हें भी इसी भाव से करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अतः कोई भी कर्म करते वक्त किसी दूसरी वस्तु की इच्छा या फल की आशा त्याग कर कर्म करने चाहिए। कर्म प्रभु के लिए करने चाहिए, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। परमात्मा को सर्वव्यापक जानकर कर्म करते वक्त भी परमात्मा का चिंतन करते रहना ही संकल्प त्याग है। तो संकल्प त्याग क्या है? हर वक्त परमात्मा का चिंतन, कर्म करते वक्त भी परमात्मा का चिंतन और किसी दूसरी चीज़ की इच्छा या उसकी चिंतन के बाहर बिल्कुल नहीं करना। परंतु जब आत्मा अपने को शरीर मानने लगती है तथा मैं मेरा के अहंकार करने लगती है तो आत्मा ही जीवात्मा का रूप बनती है। तब जीवात्मा का संकल्प उसके अंदर दबी हुई इच्छाएं तथा विषयों को ही जगत के रूप में प्रकट करता है। सेक्शन 7 में हमने सुना कि त्रस रेणु अर्थात एक छोटे से अणु के अंदर ही सूक्ष्म रूप से छुपे इंद्र की कल्पना के द्वारा सारा जगत प्रकट होता है। ये सारा जगत सिर्फ कल्पित है, असल में परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ नहीं। तब फिर अहंकार कैसा? अहंकार के नाश से अर्थात मैं और मेरा ऐसी भावना के नाश से जगत का नाश अपने आप हो जाता है। अब हम इस 8वें भाग में सेक्शन में हम श्री वशिष्ठ जी और मनिक का संवाद करेंगे। श्री वशिष्ठ जी को एक तीर्थ यात्री मनक मिला जिसका मन क्षण भंगुर विषयों को देखकर विरक्त हो गया था। सोचने लगा और कहने लगा कि विषयों का चिंतन करके मैंने सारी उम्र गवा दी, सब इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मैं कैसे इस मोह से निकलूं। वशिष्ठ जी उसकी बात सुनकर समझ गए कि इसके अंदर वैराग पैदा हो गया है और उन्होंने फैसला किया क्योंकि इसमें वैराग पैदा हो गया है, इसको शिक्षा दे सकते हैं। वशिष्ठ जी बोले, संसार के 4 बीज हैं। पहला संवेदन, अर्थात जब इंद्रियां विषयों का सबसे पहले भोग करती हैं उसे संवेदन कहते हैं। अर्थात जैसे सबसे पहली दफ़ा किसी ने अपने कचौरी खाई या गुलाब जामुन खाया तो वो पहला जो उसको भोग हुआ उसको संवेदन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है भावन। विषय तो खत्म हो गए, नष्ट हो गए, पर उनका बार बार चिंतन भावन कहलाता है। अभी रसगुल्ला, गुलाब जामुन या कचौरी खत्म हो गई, लेकिन उसका अगर हम बार बार चिंतन करते रहें कि खा के बहुत मज़ा आया तो उसको भावन कहते हैं। तीसरा वासना, बार बार विषयों के चिंतन से उनका मन में पक्का होना, फिर वो पक्की तरह मन में समा जाते हैं, उसे वासना या इच्छा कहते हैं। और चौथा है कलना। कलना में वासना के कारण मृत्यु के समय उसकी याद जो भावी शरीर का कारण बन जाती है, मरते वक्त भी वो दिमाग में रहता है और फिर वो अगले शरीर का कारण बन जाता है। वही जो लास्ट हमारा मरते वक्त जो हमारा विचार होगा वही आगे फिर सामने अगले जीवन में बदल जाता है। पहले 2 अर्थात संवेदन और भावन सब दोषों का आश्रय है। वशिष्ठ जी कहते हैं सब दोषों का बेस यही है। असल में परमात्मा के सिवा इस जगत में दूसरा कुछ नहीं है। जगत जीवात्मा का संकल्प ही है। इच्छा ही संसार को फैलाती है। वासना के वशीभूत प्राणी अलग अलग जन्मों में सुख दुख भोगते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा असल में वासना रहित है और स्पंदन शून्य है, अर्थात वो हिलती नहीं, कहीं आती नहीं, जाती नहीं। परंतु जब जीवात्मा में अहंकार आ जाता है तब उसमें संसार रूप का विकार भी आ जाता है। वस्तुओं की इच्छा ही बंधन है तथा उनका त्याग मुक्ति है। मोह से निकलने का बस यही तरीका है, यही सोच है। यह सुनकर मनिक का मोह त्याग दिया। मनिक ने अपना मोह त्याग दिया और समाधि में स्थित हो गया। परमात्मा सब जगह मौजूद है।
एक होता हुआ भी सब रूपों में परमात्मा ही है। वशिष्ठ जी कहते हैं परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि उनके टुकड़े नहीं हो सकते। आत्म तत्व सदा सौम्य बना रहता है, अतः मनुष्य को कर्मों से आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे मनुष्य को असंग बने रहना चाहिए। वासना को उखाड़ फेंकना ही असंग है। संसार सागर अहंकार त्याग से ही पार होता है। वही वासना क्षय है। जिसने अहंकार त्याग दिया उसका वासना भी खत्म हो जाती है। वह अपने पुरुषार्थ से ही संभव है, अर्थात कर्मयोग का पालन करने से ही ये पॉसिबल है, ये संभव है। पहली बात, सारी इच्छाओं का त्याग करके निष्काम होकर सारे कर्म करते हुए केवल परमात्मा में स्थित रहना चाहिए। अब श्री राम श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं जो परमात्मा है वही मैं हूँ। कल्पनाओं और विषयों से परे सारा जगत अनंत चेतन मात्र ही है। मुझ में कोई भेद ज्ञान नहीं, अतः किसी को अपने से अलग नहीं जानता। भेद ज्ञान का अर्थ है द्वैत, अर्थात मैं कोई मेरे से अलग नहीं, जो कुछ भी है एक, अद्वैत, सब एक ही है, परमात्मा ही। कर्म करता हुआ भी परम शांत और सम रहता हूँ, और यही परम पद है। जब चेतन जीवात्मा विषयों की तरफ देखती है या उस तरफ जाती है, उन्मुख होती है, वही चित्त है। यही जीवात्मा का संसार है, यही बंधन है। तो विषयों को देखना ही, जीवात्मा जब विषयों को देखती है या उधर जाती है, वही चित्त बनता है, वही मन बनता है, और वही जीवात्मा का संसार है, वही बंधन है। अहंकार ही सबसे बड़ी अविद्या है। अहंकार का त्याग करके ज्ञानी निश्चिंत हो जाता है, सम हो जाता है। जब अपने अंदर यह महसूस होता है ये मैं हूँ, तब वह अहंकार दुख का कारण बनता है। अहंकार की समाप्ति मुक्ति का कारण, तब फिर अहंकार को पालने की मूर्खता क्यों? ब्रह्म एक ही है, उसमें ना आभास है, ना मन है, ना जड़ता है, ना सत्य है, ना असत्य है, केवल सम, अविनाशी और द्वैत भाव से रहित। ब्रह्म और उसकी सृष्टि में कोई भेद नहीं, परंतु अज्ञान के कारण भेद दिखाई देता है। ब्रह्म और जीवात्मा में भी भेद अज्ञान के कारण ही दिखाई देता है। यह जगत जीव के अपने संकल्प से पैदा होता है, उसके अपने संकल्प से ही नष्ट होता है। जितने संसार के पदार्थ हैं वह इच्छाओं को पैदा करके मन को मोह में डालते हैं। इच्छा रहित होना ही समाधि है। इच्छा से जुड़ने से दुख ही बढ़ते हैं। विवेक वैराग द्वारा इच्छाओं को जीतना चाहिए। जब आत्मा के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं, फिर आत्मा से अलग किसी पदार्थ की इच्छा क्यों? सिर्फ परमात्मा को ही देखो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए यही साधन जरूरी है। प्रारब्ध से प्राप्त कर्मों को इच्छा शून्य और व्याकुलता से रहित होकर, व्याकुलता छोड़कर, ना इच्छा होनी चाहिए ना व्याकुलता होनी चाहिए, उन्हें छोड़कर, उससे रहित होकर ही सब कर्मों को करना चाहिए जो हमें प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। अब श्री राम पूछते हैं कि इच्छा भी तो ब्रह्म स्वरूप है, फिर उसके निषेध से कौन सा मकसद होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं जब आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब इच्छा ब्रह्म स्वरूप ही हो जाती है। जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है वैसे वैसे द्वैत की शांति और इच्छा का नाश होता है। विवेकी पुरुष की इच्छाएं दिन पर दिन कम होती जाती हैं। जिस महात्मा की दृष्टि में सारा विश्व ही ब्रह्म है, उसे किसी चीज़ की इच्छा कैसे हो सकती है? मैं, तुम, इच्छाएं, कर्म, काल, आकाश, पर्वत, जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी, यह सब परमात्मा ही है। अज्ञानियों की दृष्टि में मेरा शरीर सत्य है, पर असल में मैं विशिष्ट रूप में कुछ नहीं, परंतु अपने स्वरूप से ब्रह्म, पर ब्रह्म में स्थित हूँ। याद रखो, विषय भोग, भाई बंधु, धन संपत्ति सब अनर्थ का कारण है। अतः
अपनी आत्मा में ही स्थित रहना चाहिए, अर्थात इनमें से किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तत्व ज्ञान होने से जगत के स्वरूप का ठीक से पता चल जाता है और विषयों से पूर्ण वैराग होता है। अहंकार विवेक का नाश कर देता है तथा विनाश की तरफ ले जाता है। अतः ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस अहंकार को त्यागना चाहिए। असल में परमात्मा तो एक ही है और शुद्ध परमात्मा में अज्ञान का होना संभव ही नहीं। फिर भी अज्ञान अवस्था में एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें उसकी कल्पना कर ली जाती है, अर्थात जब तक अज्ञान अवस्था है तब तक एक भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होने पर जब मनुष्यों का अहंकार नष्ट हो जाता है तब वह सहस्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए, पहली बात विषय भोगों से दूर रहे, दूसरी बात संसार से विरक्ति पैदा करे, तीसरी बात संतों का संग पढ़े और चौथी बात सदशास्त्रों का अध्ययन और मनन करे। तब संतोष पक्का होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी।